1950 और 60 के दशक में लॉस एंजलिस में हवा इतनी अनहेल्दी हो गई कि माता पिता ने अपने बच्चों को स्कूल से बाहर रखा। एथलीट ने घर के अंदर ही ट्रेनिंग की। सिट्रस ग्रोअर्स और शुगर बीट प्रोड्यूसर्स के फसलों के मुरझाने से उन्हें बहुत ज्यादा निराशा हुई। डॉक्टरों के क्लिनिक्स और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड्स में अफरा तफरी मच गई। तब शहर ने एक कॉम्बिनेशन ऑफ लैंडमार्क एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन के माध्यम से अस्वस्थता से अपना रास्ता निकाला, जिससे रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस और सिटीजन एक्टिविज्म को स्वायत्तता दी गई और उसी की वजह से सरकार हरकत में आई। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के बुलेटिन के अनुसार इस सीजन में पहली बार दिल्ली की 24 घंटे की औसत वायु गुणवत्ता यानी कि एवरेज एयर क्वालिटी मंगलवार को 424 के AQI के साथ सीवियर कैटेगरी में आ गई। जितना बड़ा मुद्दा उतना बड़ा इल्जाम, मगर जिम्मेदार कौन? केंद्र ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने में ढिलाई बरतने के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया और पड़ोसी राज्यों की सरकारों पर किसानों को धान की कटाई के बाद छोड़े गए पराली के आग लगाने से रोकने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाता है। फिर ज्यादातर बहस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेजर्स को अडॉप्ट करने पर ही आकर रुक जाता है। खैर, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई नागरिक आंदोलन नहीं है, लेकिन हमारे एक कम्युनिटी पोल के मुताबिक हम आपको बताते हैं कि लोगों की इस पर राय क्या है। दिल्ली में वर्स्ट एयर क्वालिटी अशोक विहार, जहांगीरपुरी और वजीरपुर में ऑब्जर्व किया गया। मंगलवार शाम 6 बजे तक तीनों मॉनिटरिंग स्टेशंस ने 24 घंटे की एवरेज AQI 450 रिकॉर्ड की। पंजाब और पड़ोसी राज्यों के किसान को अक्सर NCR में लोगों के गले में खराश के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। जैसे जैसे इमरजेंसी मेजर्स और बैन प्रतिबंध लागू होते हैं, हवा में उदासी हावी हो जाती है। पॉलिसी मेकर्स का सामान्य परहेज ये है कि पोल्यूशन की समस्या एक लॉन्ग टर्म अफेयर है और इसका समाधान भी। मगर क्या राज्य और केंद्र सरकारें इस पर चर्चा कर रही हैं? 1 नवंबर को दर्ज किए गए पराली जलाने के 1842 मामलों के साथ पंजाब में खेत में आग की घटनाएं बेरोक जारी रही और पंजाब के ही लुधियाना जिले में पराली जलाने वाले किसानों पर सरकार अब तक 2.47 लाख रुपए का जुर्माना लगा चुकी है। वो एक सरकार ने एक अपने IT सेल एक विंग बना रखे है, उस पे बहुत किसानों को निंदा जाता है। जो जी किसान तो देखो धरना हर टाइम धरना ही रखते हैं। हम सरकार को लिखित रूप में पहले देते हैं वे हम सभी आग नहीं लगाते, कुछ किसानों क्षेत्रों की मजबूरी है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी 79 रेड एंट्री की गई। अब ये रेड एंट्रीज क्या होती हैं? एक बार रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री हो जाने के बाद एक किसान जमीन को गिरवी रखने या बेचने के लिए सक्षम नहीं रह पाता है। 1842 खेत में आग की घटनाओं के बाद संगरूर में 345 मामले दर्ज किए गए, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। इसके बाद फिरोजपुर में 229 केसेस, पटियाला में 196, भटिंडा में 160, तरन में 123, बरनाला में 97 और मुक्तसर में 91 मामले दर्ज किए गए। पंजाब ने साल 2020 और 21 के दौरान 33,175 और 14,920 फार्म फायर्स के मामले दर्ज किए हैं। मगर पंजाब में बुधवार को धान के अवशेषों को जलाने वाली आग में एक दिन में 3,634 आग लगाने की घटनाओं में तेजी देखी गई। हरियाणा में आग की 166 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 25 और राजस्थान में 63 मामले दर्ज किए गए हैं। भाजपा ने पराली जलाने के बढ़ते मामलों को लेकर आप सरकार पर निशाना साधा और उसे अपनी गहरी नींद से जगने के लिए कहा। लेकिन हमारे एक रिपोर्ट के अनुसार जब प्रदूषण की बात आती है तो दिल्ली में वाहन यानी कि व्हीकल्स पराली से भी बड़े अपराधी हैं। एनालिसिस में कहा गया कि वाहनों ने 21 से 26 अक्टूबर के बीच नेशनल कैपिटल का अपना कंट्रीब्यूशन PM 2.5 लेवल्स को बढ़ाने में वाहनों का करीब 51% हिस्सा रहा है। जब हम बायोमास बर्निंग और दूसरे राज्यों के कंबाइंड कंट्रीब्यूशन को देखें तो अगेन व्हीकल्स का योगदान 17% रहा। इस हफ्ते वाहनों से होने वाले एमिशंस का रेंज लगभग 49.3% से लेकर 53% तक था। इसके बाद रेसिडुअल रिसोर्सेज जो कि 13% पर,
इंडस्ट्रियल सोर्सेज जो कि 1% और कंस्ट्रक्शन जो कि 7% पर थे। प्रिवेंशन की बात करें तो उसको प्रतिबंध लगाने से सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है, लेकिन शुरुआत में लॉस एंजलिस के किस्से से बात यही समझ आती है कि या तो प्रदूषण के लिए एक सिविल कोड पर चर्चा हो, क्योंकि सिविल मूवमेंट से कंबशन सोर्सेज की नियमित रेगुलेशन तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कौन है जिम्मेदार? इस सवाल से ज्यादा जरूरी है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के फाइंडिंग्स से जो भी डेटा मिलता है उसका इस्तेमाल AQI सीवियर होने से पहले किया जाए। AQI का क्लियर इंडिकेशन फिलहाल तो यही है कि अब तक सभी मेजर सॉल्यूशंस जिन पर राज्यों और केंद्र सरकार ने पिछले 3 से 4 साल में विचार किए वो कोई समाधान नहीं हमें दे पाए हैं। खैर, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि हर साल की बात है, वही कहानी फिर एक बार है। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।